हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, तो उसमें से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आपको पीजीआई सीईटी का एग्ज़ाम निकल जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट भी है जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें सबसे पहले हम, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन देखनी है उनकी। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट में उसका ट्रेंड देखना है, 15, 16, 17, 18 ग्रुप का ट्रेंड देखना है। ठीक है, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग, डिफेक्ट्स, ये पैकिंग के कुछ रेशियो भी होते हैं, वो भी देख लेना एक बार। उसके बाद सॉल्यूशन जो कि हमारा आज का टारगेट भी है, हम डेली एक टारगेट देते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट मिलती रहेगी पीजीआई से रिगार्डिंग सारी। उसके बाद सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे सॉल्यूशन में जो भी आपकी मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले ही बता रखी है, कई बार बता रखी है। ठीक है, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है? नर्स्ट इक्वेशन है, कंडक्टेंस है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या है? ऑर्डर, मोलिकुलैरिटी, अर्हेनियस इक्वेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मैं डेली टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स शेयर करती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आज से हम टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में क्या है? एड्जॉर्प्शन, कैटालाइसिस और कोलॉइड्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको करनी है तो सबसे पहले तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइव लेक्चर लिए हैं 2 और ले भी रही हूँ, आज भी लूँगी शायद। ठीक है, वहाँ भी करा रही हूँ, आप वहाँ से भी कर सकती हूँ। इम्पोर्टेंट और मैंने टेलीग्राम चैनल पे तो डाल ही रखे है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के नोट्स, तो वहाँ से भी कर सकते हो। वैसे आप मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ क्या है। एक तो जो आइसोमराइजेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और जो नेमिंग है रिएक्शन की वो इम्पोर्टेंट। नेम रिएक्शन होती है जैसे कैनिजेरो रिएक्शन, होफमैन रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। नेम रिएक्शन होती है जो भी, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एक रिएक्शन देंगे और उसका नाम पूछ लेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद रिएक्शन जो है, रिएक्शन बता दी, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद जो भी मैकेनिज़्म होते हैं जैसे SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म, E1 E2 मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से 3-4 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी 12th की केमिस्ट्री की बात। और 11th की मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, तो आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो आप कमेंट करके, यही वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी नोट्स से रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चन से रिगार्डिंग। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।